नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं पंचम। हम अभी जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे वो झारखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है इनका सालखन मुर्मू। पूर्व सांसद रह चुके हैं और आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष। दुमका पहुंचे हुए हैं, परिसदन में हैं। झारखंड की जो राजनीतिक हालात हैं अभी, खासकर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर जो विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं, उस बीच आदिवासी सेंगल अभियान का क्या कहना है, इसके बारे में ये विस्तृत बताएंगे। दादा, झारखंड में जो भाषाई विवाद और स्थानीयता की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड प्रदेश का एक सपना था, अब वह दिसंबर, अब वह राज। ये क्षेत्रीय आशा आकांक्षा की बात है, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि कभी कांग्रेस की दबाव में, कभी बीजेपी के दबाव में यहाँ सरकारें चलती हैं और ये दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय आशा आकांक्षा की समझ नहीं है। अब क्षेत्रीय दल के रूप में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है और इसीलिए अब तक ना स्थानीय नीति तय हुई, ना न्यायपूर्ण आरक्षण नीति तय हुआ, ना नियोजन नीति तय हुई, ना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए भाषा नीति तय हुई। तो इसलिए पूरे झारखंड में भाषा का विवाद, स्थानीय नीति का विवाद का बवाल चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से 3-4 मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जो समाधान की दिशा में जनता को ले जा सकती है। पहली जो क्षेत्रीय आशा आकांक्षा है कि ज़्यादातर अधिसंख्यक आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, वो प्रकृति पूजक हैं, उनको सरना धर्म कोड का मान्यता मिलना चाहिए और जनगणना में शामिल होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि सबसे बड़ी आदिवासी भाषा जो है संताली भाषा, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उसको झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि झारखंड में संताल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संताल ही विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी, कुछ समय पहले तक संताल ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन संताली भाषा को न्याय नहीं मिला। तीसरा मुद्दा है कि झारखंड में जो आदिवासी ग्राम समाज में अधिकांश जो माझी हड़ाम लोग हैं, ये लोग वंश परंपरागत हैं, अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून नहीं समझते हैं। तो हम लोग की मांग है कि गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जनतांत्रिक तरीके से उनको माझी हड़ाम या आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को चलाने का अवसर दिया जाए। और ये जो भाषा विवाद पर हमारा इतना ही कहना है, झारखंड और झारखंडी की पहचान 5 आदिवासी भाषा और 4 मूलवासी भाषाओं से बनती है। तो प्राथमिकता के आधार पर झारखंड सरकार को इनको समृद्ध करना चाहिए, पठन पाठन में, सरकारी काम में, रोजगार में इनको लगाना चाहिए। दूसरी बात, जो स्थानीयता का मामला है, सरकार भी कह रही है कि हम 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, देंगे, लागू करेंगे। अभी तक इन्होंने ठगने का काम किया। दूसरी तरफ अब जनता में एक आग की तरह ये मामला उठ गया है कि खतियान आधारित ही होना चाहिए, लेकिन मामला यहाँ झारखंड हाई कोर्ट में जो इसको रिजेक्ट किया गया है, वो आड़े आ जाती है दीवार की तरह। तो हमारा कहना है कि देने वाला भी लेने वाला भी दोनों एक प्रकार से 32 के खतियान का झुनझुना ही थमा रहा है, जबकि जनता को समाधान चाहिए, रोजगार चाहिए। तो रोजगार के फॉर्मूला के रूप में हमने ये बात रखी है आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से कि झारखंड सरकार के पास जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड वाइज कोटा बनाकर उन नौकरियों को केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। ये काम अभी तुरंत होगा, बवाल भी शांत हो जाएगा, लोगों की आशा आकांक्षा पूरी होगी और झारखंड को जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां और जेएमएम उनके साथ मिलकर अब तक 22 वर्षों में ठगने का काम किया है, वो हुआ दिसम अब हुआ राज का रास्ता स्थापित हो सकता है। थैंक यू। तो जो झारखंड में स्थानीयता और भाषाई विवाद को लेकर सभी दलों द्वारा और संगठनों द्वारा
अपने तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और इसके समाधान का क्या प्रयास हो, इस बाबत अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी सेंगल अभियान का जो एक सलाह है, सुझाव है सरकार के लिए, सरकार इस पे कितना अमल करती है यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों को चाहिए जो इस समस्या का समाधान निकाले और उस दिशा में कार्य होनी चाहिए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम झा।